खाना हमारे लिए अमृत भी हो सकता है और खाना ही हमारे लिए जहर भी हो सकता है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए खराब है, कितना हमें क्या खाना है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और यही हमें हेल्थी रखेगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हैं। हो सकता है हम यूज़ भी करते हों, लेकिन इसका यूज़ हमें बंद कर देना चाहिए अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं। तो मेरी इस लिस्ट में सबसे पहला आता है रिफाइंड ऑयल। जी हाँ, सिंपल रिफाइंड कुकिंग ऑयल। इसका उपयोग जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये हमारी आर्टरीज के लिए, यानी जिसमें प्योर ब्लड जाता है, उनके लिए अच्छा नहीं है। क्लॉट कर सकता है, आर्टरीज को कमजोर कर सकता है। इलास्टिसिटी जो होती है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उसको कम कर सकता है। ये हमारे लिवर के लिए हेल्थी नहीं है। आयुर्वेद तो इसके सख्त खिलाफ है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको तेल इस्तेमाल करना है तो या तो आप घी इस्तेमाल करिए, या फिर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल का इस्तेमाल करिए। तो इसमें से हम कौन सा इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करता है मौसम पर, सीजन पर, कौन सा समय चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है और कहां हम रह रहे हैं। अगर आप सी के आसपास रहते हैं यानी समुद्र के आसपास रहते हैं तो वहां पर आपको कोकोनट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि नारियल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर सरसों बहुत उगती है तो वहां पर आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पहाड़ों में रहते हैं, तिल बहुत है, तिल के तेल का उपयोग करिए। जो आसपास उगता है उन चीजों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज सबके लिए अच्छी है। बहुत ही रेयर ऐसी चीजें हैं जिसको रसायन कहा जाता है। बाकी तेलों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सारे तिलों में तिल के तेल को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है आयुर्वेद में, लेकिन यह भी कहा है कि कौन से प्रदेश में, यानी कौन कहाँ रह रहा है, उसको कैसा तेल इस्तेमाल करना है। तो वैसे तो हर जगह का आदमी यूज कर सकता है तिल का तेल, लेकिन खाने में अगर स्पेशली आपको डालना है तो सरसों का या फिर आप कोकोनट का यानी नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। कौन सी जगह में आप रह रहे हैं उसके अनुसार। रिफाइंड ऑयल बंद कर दीजिए। आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका हृदय यानी दिल यानी हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनी आपको थैंक यू बोलेंगी, खुश हो जाएंगी अंदर से कि भाई इसने ये जहर खाना बंद कर दिया, इसलिए इसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो हमें धीरे धीरे मारती है वो है शुगर यानी चीनी। अगर आप चीनी 1 चम्मच खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि चीनी आजकल हर जगह हमें थोड़ी थोड़ी मिल ही जाती है, यानी कि शुगर किसी ना किसी फॉर्म में हमें मिल ही जाती है। मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो बेबी फूड आता है ना बाजार में किसी भी टाइप का, उसमें दुनिया भर में 1970 के दशक से पहले शुगर डालना बंद था, चीनी डालना बंद था। लेकिन आज की डेट में शुगर बच्चों के फूड में डालना अलाउड है। इस वजह से बचपन से ही बच्चे इस चीज़ को खाने के आदी हो जाते हैं और फिर इसके बिना रह नहीं पाते और बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं। इसीलिए शुगर को आप अपनी लाइफ से जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। ये किसी भी फॉर्म में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड़ बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दो, आप शहद बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दो। नहीं, मीठा आपको कम ही रखना है। या तो आम जाएगा, या शुगर जाएगी, या गुड़ जाएगा, या फिर शहद जाएगा। ऐसे नहीं एक टाइम आम जा रहा है, एक टाइम गुड़ जा रहा है, एक टाइम शहद जा रहा है, सोच रहे हैं मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, शुगर तो मैं खा नहीं रहा हूँ। नहीं, टोटल मीठा जो आपका दिन भर में जा रहा है उसको आपको कम करना है। जितना कम होगा उतना अच्छा है। बिल्कुल कम नहीं करना है, हमें चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो फ्रूट से मिलेगा, शहद से मिलेगा, ये ज़्यादा बेटर है। इवन शहद को आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर इसका सही से उपयोग किया जाए तो ये लेखन करता है, मतलब कि खुरेचने का काम, लेखन का मतलब होता है हमारे शरीर से फैट को खुरेच के निकाल देगा। अच्छी क्वालिटी का अगर शहद है और आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो पक्का आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि पानी भी बहुत ज़्यादा पियोगे वो भी हानिकारक है। ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए और वो हानिकारक ना हो, चाहे वो प्यारी क्यों ना हो। बढ़ते हैं तीसरे जहर की ओर, ये है फ्रूट जूस। कोई घर में मेहमान आया, अरे भाई साहब फ्रूट जूस पियो। हम सोचते हैं बच्चे हेल्थी हों और हम क्या करते हैं, लो भाई जूस पियो। हेल्थी है, सबको जूस दे रहे हैं। नहीं, जूस हेल्थी नहीं है। जूस का किसी भी कल्चर में इस्तेमाल नहीं किया गया था।
1872 से पहले तो बिल्कुल पूरे दुनिया में कहीं पे जूस का इस्तेमाल नहीं होता था। जूस का इस्तेमाल होना शुरू कब हुआ? जब जो सेलर्स थे, जो यानी समुद्र में जाते थे, जो समुद्री नाविक थे, उन लोगों को समुद्र में बहुत समय रहने के कारण प्रॉब्लम हो गई विटामिन सी की कमी, जिसको कहा जाता है स्कर्वी। तो साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो तब लोगों ने क्या किया कि जूस को पकड़ा, उसको निचोड़ा, उसका रस निकाला, लोगों को दिया, उससे अच्छे रिजल्ट आए। ये दुनिया को बात पता चली कि भाई जूस से लोग सही हो रहे हैं, तो जूस यानी कि हेल्थी हैं। ये चीज़ कंपनियों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा लो भाई, हम आपको जूस बेचते हैं। जैसे कि आजकल पानी भी बिकने लगा है, पहले तो सब फ्री में भी दे देते थे, हर घर वाला दे सकता था पानी, लेकिन आज बोतलों में है। चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन समझिए कि कंपनियों ने क्या किया, इस मेंटालिटी को कैश करना शुरू किया कि लोगों को समझ में आ गया है जूस हेल्थी हैं, तो एडवर्टाइज किया खूब जम के कि भाई जूस पियो, जूस हेल्थी है, पल्प है इसके अंदर, हमारा अच्छा है जूस है, और देना शुरू किया। अब क्या हुआ, हमारे दिमाग में आ गया है कि जूस हेल्थी है। आप मेरे को एक बात बताइए, एक गिलास संतरे का जूस निकालने के लिए हमें कितने संतरे चाहिए होंगे? कम से कम 3 संतरे। 3 संतरों से आपका एक गिलास जूस बनेगा, और उस एक गिलास जूस में कोई भी फाइबर नहीं है, ना बाहर का छिलका है, ना उसके अंदर उतना ज्यादा गूदा है जितना आपको पूरे संतरे में मिलेगा। अब क्या हुआ, आप बैठे खाना खाने, आपने जूस पिया, उसके बाद आपने खाना खाया, आप चल दिए काम पर। अगर मैं आपको अभी 3 संतरे दूं, क्या आप इतनी जल्दी 3 संतरे खा पाओगे? दूसरी बात, आपको कितना टाइम लगेगा 3 संतरे खाने में? कंपेयर अगर इसको करो, आपको जूस पीने में कितना टाइम लग रहा है। जूस हमारे लिवर के लिए भी अच्छे नहीं है, चाहे आप धीरे धीरे पीजिए, लेकिन हो क्या रहा है, कोई लार उसमें मिक्स नहीं हो रही है। जो कार्बोहाइड्रेट है फ्रूट का वो गया अंदर, विटामिन मिनरल्स आपको बहुत कम मिले, छिलके में रह गए, जो उसका पल्प होता है, गूदा होता है, उसमें रह गए। आपको मिला क्या? हाँ, थोड़े बहुत विटामिन मिनरल्स मिले, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन लिवर को बहुत ज्यादा इसके लिए काम करना पड़ा। अगर आप पूरा एक संतरा खा लेते, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता। आपको पहले तो धीरे धीरे चबाना पड़ता, वो सारी लार आपके मुंह में बनती, वो लार धीरे धीरे करके नीचे जाती, साथ में पूरा छिलका जाता जो संतरे का अंदर का होता है, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। धीरे धीरे आपकी आंतें उसको पचाती, सारा जो गंद है आंतों में वो भी उसके साथ बाहर निकलता, आंतें साफ होती, पेट अच्छा रहता, बहुत ज्यादा विटामिन आपको मिलते। सारी चीजें हमने कूड़े में फेंक दी जूस के चक्कर में। जूस मत पीजिए, लिवर के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इंसुलिन को बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देगा, जबकि फ्रूट इतना ज़्यादा इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा। इसीलिए फ्रूट खाइए, जूसेस मत पीजिए किसी का भी हो। चौथी चीज जो मेरी लिस्ट में है वो है सोयाबीन। इस चीज का उपयोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कहीं नहीं होता था। इसका इस्तेमाल अगर होता था, जो पिग्स हैं यानी कि जो सूअर है, उसको मोटा करने के लिए, अगर किसी जानवर में चर्बी बढ़ानी है, उसका मांस इस्तेमाल करने के लिए, तो दिया जाता था सोया। आज के टाइम में सोया को जितना कम खाएंगे, जितना अवॉइड करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। सोया स्पेशली अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उसको तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी लेडी को हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसको भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। कोई अगर वेट लॉस करना चाहता है, उसको भी सोया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे यार सोया में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कैसे होगा? ये जो आप सोया खाते हो, ये सारा जैसे चंक्स आते हैं, सोया चंक्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है, वो सारी फिर से वो सारी फैक्ट्रियों में बनी हुई है, वो है ही नहीं असलियत में। इसलिए इसको आप अवॉइड करिए। हाँ, कभी कभी आप सोयाबीन की दाल खा सकते हैं, वो कभी आप खा सकते हैं, ज़्यादा आप खाओगे नहीं, लगातार आप खाओगे नहीं, इसलिए वो थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये सोया चंक्स आते हैं, सोया चाप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब बंद कर दीजिए। वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, सोया आपके लिए सही नहीं है। पांचवी और अंतिम चीज़ है नटमेग यानी जायफल। जायफल का उपयोग जैसे इंडिया में होता है, जैसा आपके घर में होता है, उतना ही करना है। ये नहीं कि आपने कहीं सुन लिया कि भाई जायफल तो बहुत हेल्थी है, इसको तो हम इस्तेमाल करेंगे और हेल्थी हो जाएंगे। नहीं, हेलुसिनेशन हो जाएगा, यानी कि एकदम पागल जैसे हो जाओगे, धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, नशा सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इवन डेथ हो सकती है। अब हम लोग खाते कैसे हैं? अगर हमारा जायफल पड़ता है तो इसको मसाले के साथ डाला जाता है, तो मसाले को पहले भुना जाता है, उसके बाद उसको और मसालों के साथ मिक्स करके उसके अंदर और सब्जी या फिर जो भी आपकी करी बन रही है उसको डाला जाता है, वैसे करके बनाया जाता है। उतना आप खा सकते हो, भूल जाओ कि जायफल खराब होता है अगर आप वैसे ही खाते हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कहीं पर डालोगे इसको,
या फिर 1 चम्मच खा रहे हो आप दिन भर में, ये चीज नहीं करनी है। आपको 1/4 चम्मच से ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ना है दिन भर में। तो जायफल ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन इसमें एक तर्क भी है कि आप कोई भी चीज ज्यादा लोगे तो वो तो आपके लिए हानिकारक है। देखिए, आप मिर्च को ज़्यादा नहीं खा पाओगे, पूरा आग लग जाएगी। हाँ, हानिकारक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम मरने की नौबत आ जाए। कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर ज़्यादा खा लिया तो मरने तक की नौबत आ सकती है। तो इनमें आता है जायफल। जितना आपके घर में यूज़ होता है कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही खाइए। हेल्थ वीडियोस के चक्कर में या फिर कहीं पर आपने अच्छा पढ़ लिया कि जायफल अच्छा है क्योंकि अच्छा है जायफल, लेकिन ज़्यादा खाना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये थी मेरी पूरी लिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप शुगर खाओगे तो आज ही किसी की डेथ हो जाएगी, नहीं, धीरे 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 ये चीज़ें इकट्ठा होती हैं और उसके बाद बीमारियां देती हैं, जिस बीमारियों से आगे जाके डेथ हो जाती है। दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिजीजेस। तो रिफाइंड ऑयल, शुगर, सोया, फ्रूट जूस, ये सब आगे जाके आपको हार्ट की दिक्कत दे सकते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को मैंने अपनी टॉप 5 लिस्ट में रखा हुआ है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।